नमस्ते साथियों, सत्र 2022-23 के लिए विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट हेतु प्रेषित किए गए दिशा निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात हमने कुल 13 प्रश्न अर्थात पॉइंट्स तैयार किए हैं। जैसा कि आप क्रमशः इन बिंदुओं को अर्थात प्रश्नों को देख पा रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथियों, हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1, बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षता एवं कौशल अर्जित कर सके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो इसके लिए उत्तर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24 में उल्लेख किया गया है कि शाला स्तर पर इस प्रकार योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं कि प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षता एवं कौशल अर्जित कर सके। तो साथियों, हम शिक्षक साथियों के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 24 में यह उल्लेखित किया गया है कि विद्यार्थी को अपनी कक्षा के अनुरूप उसके अंदर दक्षता हो, उसके अंदर कौशल हो। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि भाषा और गणित की कौन कौन सी मूलभूत दक्षताओं में विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्त करना होता है? अब देखिए, जो दक्षताएं हैं, कौन कौन सी दक्षताएं अपेक्षित हैं जिनमें विद्यार्थियों को पारंगत होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तर में है भाषा की मूलभूत दक्षताओं में पहला है धारा प्रवाह पढ़ना, दूसरा है पढ़कर समझना और तीसरा है शुद्ध लेखन कर पाना। तो ये 3 मूलभूत दक्षताएं हैं जो कि विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के अनुरूप आना चाहिए। गणित के अंतर्गत हम देखते हैं तो पहला है संख्याओं की समझ, यानी संख्याओं को पहचानना। ठीक। और दूसरा है गणित की संक्रियाओं में दक्षता प्राप्त करना, अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो ये मूलभूत दक्षताएं हैं, ये प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी कक्षा के अनुरूप उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, विषय की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में प्रदेश की संस्थाओं में कौन सा कार्यक्रम संचालित है? साथियों, आपने प्रश्न को समझ लिया। उत्तर है, विषय की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में प्रदेश की शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत समस्त बच्चों हेतु दक्षता उन्नयन कार्यक्रम संचालित है। साथियों, इसके बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं और जो दक्षता उन्नयन कार्यक्रम है, ये विद्यार्थियों में मूलभूत दक्षताओं की प्राप्ति के लिए ही चलाया जा रहा है। ठीक है। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न है, बेसलाइन टेस्ट कक्षा 3 से 8 हेतु का आयोजन किन तिथियों को होगा? तो साथियों, हमको तिथियां याद रखनी है। उत्तर है, बेसलाइन टेस्ट कक्षा 3 से 8 हेतु का आयोजन 25 जून से 30 जून 2022 की अवधि में किया जाएगा। आपको तिथियां याद रखना है, 25 जून से 30 जून। अब साथियों, यहाँ पर एक स्थिति और बनेगी। तो देखिएगा, यहाँ पर 5वां बिंदु क्या स्थिति है कि 30 जून के पश्चात प्रवेशित बच्चों एवं पंचायत चुनाव के कारण शिक्षकों की ड्यूटी के कारण बच्चों का बेसलाइन टेस्ट कब संपन्न कराया जाएगा? अब देखिएगा, जिन शिक्षक साथियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लग जाएगी, तब क्या वे बेसलाइन टेस्ट 25 से 30 जून की अवधि में कर पाएंगे, या फिर ऐसे बच्चे जो 30 जून के पश्चात इनका प्रवेश होगा कक्षा 3 से 8 के मध्य वाले, तो फिर उनका बेसलाइन टेस्ट कब होगा? तो इसके लिए उत्तर है, पहला है 30 जून के पश्चात नवीन प्रवेशित बच्चों हेतु प्रवेश दिनांक को ही उनका बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा, यानी जिस तिथि को उनका प्रवेश लिया जाएगा उसी तिथि को उनका बेसलाइन टेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरी स्थिति है कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगने पर चुनाव कार्य के पश्चात बेसलाइन टेस्ट संपन्न कराया जाएगा। ठीक है। 6वां प्रश्न है, बेसलाइन टेस्ट किन के द्वारा पूर्ण कराया जाएगा? उत्तर है, राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए बेसलाइन टूल्स प्रपत्रों व निर्देशों के अनुसार कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक या फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा संपादित कराया जाएगा। 7वां प्रश्न है, बेसलाइन टेस्ट का स्वरूप कैसा होगा? तो साथियों, इसके लिए उत्तर है, बेसलाइन टेस्ट का स्वरूप गत वर्षानुसार आधारभूत दक्षताओं पर आधारित टूल्स
संलग्न टूल्स 2022 के अनुसार होगा और इसमें जो सम्मिलित कक्षाएं हैं वो कक्षा 3 से 8 होंगी। फिर सम्मिलित जो विषय हैं यानी किन विषयों का बेसलाइन टेस्ट होगा तो हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित। फिर प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा तो बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। और कुल प्रश्न क्या होगा, प्रति कक्षा प्रति विषय 15 प्रश्न। 8वां प्रश्न है, बेसलाइन टेस्ट में किन किन लर्निंग आउटकम्स को कवर किया जाएगा। तो साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उत्तर है कवर किए जाने वाले लर्निंग आउटकम से पहला है अध्ययनरत कक्षा के कोर लर्निंग आउटकम्स, अर्थात लर्निंग आउटकम्स ऐसे हों जो उस कक्षा का प्रतिनिधित्व करते हों। दूसरा है गत वर्ष अध्ययनरत कक्षा से पूर्व की 2 कक्षाओं के कोर लर्निंग आउटकम्स लिए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप यदि बच्चा गत वर्ष कक्षा 5 में अध्ययनरत था तो पूर्व की 2 कक्षाओं यानी कक्षा 3 एवं 4 के लर्निंग आउटकम्स को भी लिया जाएगा। और तीसरा बिंदु है कुल 10 से 12 लर्निंग आउटकम्स चयनित कर 15 प्रश्नों का टूल तैयार किया जाएगा। 9वां प्रश्न है बेसलाइन टेस्ट संबंधी सामग्री में क्या क्या होगा। इसके लिए उत्तर है पहला है टूल यानी बेसलाइन टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी व गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 3 से 8 प्रत्येक साला हेतु एक एक प्रति में प्राप्त होगा। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं जो दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है उसमें कुल 27 पृष्ठ हैं, सारे टूल्स सारे प्रपत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर बिंदु क्रमांक 2 देखिएगा, मूल्यांकन प्रपत्र। तो विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र, विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित बेसलाइन टेस्ट तो कक्षावार एक एक प्रति होगी। और संकलन प्रपत्र की बात करें तो सालावार संकलन प्रपत्र, विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित बेसलाइन टेस्ट कक्षावार एक एक प्रति होगा। और इसी तरह से चौथा है बेसलाइन टेस्ट जो है विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश बुनियादी दक्षता की जांच हेतु कक्षा 3 से 8 सालावार एक एक प्रति प्राप्त होगी। तो ये है सामग्री बेसलाइन टेस्ट लेने से संबंधित। फिर 10वां प्रश्न है बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी। तो उत्तर है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल प्रपत्र व स्तर आकलन संबंधी निर्देश के आधार पर कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा एक एक विद्यार्थी को अपने पास बुलाकर बेसलाइन टेस्ट का संपादन कराया जाए। आकलन पश्चात प्रत्येक बच्चे के पेज को उसके पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रूप से संधारित किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देखा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए टूल हैं, प्रपत्र हैं, ठीक है, और जैसे निर्देश है उसी आधार पर शिक्षकों के द्वारा एक एक विद्यार्थियों को अपने पास बुलाना है, उनका बेसलाइन टेस्ट लेना है और जब आकलन हो जाएगा तो जो प्रत्येक बच्चे का जो पेज है उसको उसके पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में संधारित किया जाएगा। 11वां प्रश्न है बेसलाइन टेस्ट संबंधी अभिलेख का संधारण किस प्रकार होगा। अब ये अभिलेख के संधारण से संबंधित प्रश्न है। उत्तर है साला स्तर पर प्रत्येक बच्चे का निर्धारित प्रपत्रों में अभिलेख संधारित किया जाएगा। विद्यार्थीवार अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक के पास उपलब्ध रहे और विद्यार्थीवार जानकारी कक्षा या विषय शिक्षक के पास उपलब्ध रहे ताकि सीखने के स्तर के अनुसार दक्षता उन्नयन के प्रयास किए जा सके एवं मॉनिटरिंग के समय अधिकारियों के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किए जा सके। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है जो अभिलेख है वो प्रधानाध्यापक के पास में होना चाहिए, साथ में विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक के पास में भी होना चाहिए ताकि विद्यार्थी के स्तर के अनुसार उसका अध्यापन कार्य कराया जा सके, अर्थात जो दक्षता उन्नयन के अंतर्गत जो प्रयास है वो किया जा सके। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग के समय कोई अधिकारी आते हैं तो उनको भी हम दिखा सके या उनके सामने प्रस्तुत कर सके। 12वां प्रश्न है अभिभावकों अर्थात पालकों की बैठक क्यों आयोजित की जाएगी। उत्तर है पालक शिक्षक बैठक में बच्चों की मूलभूत दक्षताओं की वास्तविक स्थिति को साझा करने के लिए आयोजित की जाएगी। साला स्तर पर आयोजित होने वाली शिक्षक पालक बैठक में प्रत्येक बच्चे की मूलभूत दक्षता का स्तर पालकों के साथ साझा किया जाएगा तथा उनसे बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु अनुरोध भी किया जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपने समझ लिया कि पालक शिक्षक बैठक क्यों होगी, ठीक है। और अंतिम 13वां प्रश्न है क्या बेसलाइन टेस्ट में लापरवाही पर कार्रवाई होगी। उत्तर है हाँ, बेसलाइन टेस्ट में लापरवाही पर कार्रवाई होगी। शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति,
व व्यवस्थित अभिलेख संधारित न पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तावित की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि बेसलाइन टेस्ट में यदि हमारे द्वारा कोई लापरवाही होती है, यदि मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग में लापरवाही पाई जाती है, तो फिर जो निरीक्षण करता है उनके द्वारा कार्रवाई हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। यानी वरिष्ठ कार्यालय को, वरिष्ठ अधिकारी को लिखा जाएगा कि अमुक शिक्षक ने या अमुक कर्मचारी ने लापरवाही बरती है। तो साथियों, इस तरह से जो बेसलाइन टेस्ट से संबंधित जो दिशा निर्देश है उसका पूरा हमने अवलोकन किया है। अवलोकन करने के पश्चात जो जानकारी है उनसे संबंधित प्रश्न तैयार किए हैं और उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित किया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।